हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका दोस्त डॉक्टर आसिफ अली एक बार फिर नई जानकारी के साथ एक नई मेडिसिन लेकर आपका ज्ञानवर्धन करने के लिए दोस्तों आपके सामने हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कामयाब और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली और मैटेरिया मेडिका की होम्योपैथी में बहुत ही चर्चित और बहुत ही फेमस दवा है दोस्तों। उस दवा का नाम है एकोनाइट नेप्लस। एकोनाइट नेप्लस हर इंसान जो होम्योपैथी को समझता है या होम्योपैथी का डॉक्टर है, वो बीएचएमएस फर्स्ट ईयर में ही जब एडमिशन होता है तो सबसे पहले एकोनाइट पढ़ाई जाती है। दोस्तों, एकोनाइट नेप्लस वेजिटेबल किंगडम की है, मतलब वनस्पति ग्रुप की है, और ये एक बहुत ही जहरीले पौधे से एकोनाइट नेप्लस दवा तैयार होती है। इसको मॉन्क शूट भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मॉन्क शूट इसका एक नाम है दूसरा, और ये इतनी ज़्यादा विषैली होती है, इसको इसको साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। मीठा जहर भी कहते हैं इसको। दोस्तों, होम्योपैथी में तो चूंकि होम्योपैथी एक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा अल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रीटमेंट है कि इसमें कई सारे पॉइजन्स हैं जिससे हमारे यहाँ बहुत ही मराकुलस मेडिसिन तैयार की, जैसे आर्सेनिक बनाई गई, जैसे कि लैकेसिस सांप के जहर से दवा तैयार की गई, जैसे साइनाइड से भी हमारे यहाँ होम्योपैथी में दवा तैयार होती है। इसी तरह से चूंकि होम्योपैथी में बनाने का मेथड ऐसा है कि दवाओं की जो फैटेलिटी है, जो नुकसान पहुंचाने वाली कंडीशन है, उसको बहुत ही ज़्यादा रिफाइन करके बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया जाता है, और उस पोजीशन में वो थेरापेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से मरीज को ठीक करने का काम करती है, ना कि उसको बीमार बनाने का। तो दोस्तों, एकोनाइट नेप्लस के बारे में आप आज बहुत सारी जानकारी अर्जित करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एकोनाइट नेप्लस का मरीज आप कैसे पहचानोगे कि ये एकोनाइट नेप्लस का है। तो मैं आपको बता दूं, होम्योपैथी में चूंकि हर पर्सनैलिटी को अलग अलग मेडिसिन से इंडिविजुअलाइज किया गया है कि कौन सी दवा का कैसा मरीज होना चाहिए, तो ये होम्योपैथी की ब्यूटी है दोस्तों। तो एकोनाइट का मरीज कैसे आप पहचानोगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं। एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है दोस्तों कि एकोनाइट का मरीज देखने में बिल्कुल हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, चेहरे पे लालिमा, बिल्कुल यंग एज में इसमें ज्यादातर क्या होता है कि एकोनाइट के मरीज के अंदर बिल्कुल सडन ऑनसेट होते हैं। इसके जो अकरेंस हैं, जो इसके इंसिडेंट्स हैं, वो हमेशा जो है वो यंग एज में ज़्यादा होते हैं। तो इसका मरीज यंग होगा, देखने में हष्ट-पुष्ट होगा बिल्कुल। स्पेशली लड़कियां ज़्यादा इसकी जो है वो इंसिडेंस में आती हैं, मतलब लड़कियों को ज़्यादा ये जो दवा है लड़कियों को ज़्यादा अफेक्ट करती है। मांसपेशियां हष्ट पुष्ट होंगी, बिल्कुल हार्ड होंगी, आंखें काली होंगी, और बिल्कुल, लेकिन वो लड़कियां जो घर में पड़ी रहती हैं, बहुत ज़्यादा कामकाजी नहीं होती, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होती, ये पर्सनैलिटी इस तरह एकोनाइट को शो करती है। और दोस्तों, आसानी से ये लोग किसी भी मौसम का, चाहे वो एकदम अचानक गर्मी पड़ गई या अचानक ठंड आ गई, मौसम के जो चेंजेस हैं उससे बहुत ज़्यादा आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ये एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन आप है और सडन ऑनसेट है, अचानक बीमारियां हुई हैं, और तो आप मरीज को पहचानने में दोस्तों देर नहीं लगाओगे। दूसरी चीज हम आपको बताएं, सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई भी आदमी जहर खा ले
तो उसकी क्या कंडीशन होती है, बिल्कुल इसका रिवर्स कर दीजिए। होम्योपैथी की दवाएं, चूंकि सिम्टम सिमिलरिटी से ही मरीज को मैच करना होता है, ठीक इसी तरह इसमें इसका मेंटल लेवल, मतलब दिमागी रूप से मरीज कैसे रिएक्ट करता है, कैसे पहचानोगे कि ये एकोनाइट का मरीज है। तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, एकोनाइट के मरीज में अगर ये चीजें ना मिले तो कोशिश करना कि एकोनाइट ना दी जाए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, एकोनाइट के केस में हमेशा एक चीज का ये ध्यान रखना, मरीज बहुत ज्यादा चिंतित होगा, चेहरे पे दिखेगी उसकी चिंता, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा डरा हुआ होगा, बहुत घबराया हुआ होगा, बहुत बेचैन होगा, किसी भी पल उसको चैन नहीं आएगा, बेचैन बना रहेगा, बिल्कुल बेचैन। यानी उसको अगर कोई परेशानी हो जाती है किसी भी तरह की, तो इतना ज्यादा घबरा, इतना ज्यादा डर जाएगा, इतना ज्यादा बेचैन हो जाएगा, उसको मौत का डर लगेगा, वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता, वो भीड़ में नहीं जा सकता, वो कहेगा कि अब मैं बिल्कुल बच नहीं सकता, मुझे ये फला परेशानी हो गई है, इतना ज्यादा बेचैन रहेगा, घबराएगा कि कहेगा अब मैं नहीं बचूंगा, मुझे मरना मेरा तय है, मैं बिल्कुल बच ही नहीं सकता, इतना ज्यादा घबराएगा, घर वालों से कहेगा मैं दिन के 2 बजे या दिन के 12 बजे या दिन के 10 बजे मर जाऊंगा, इस तरह की बातें, इतना घबराया हुआ, इतना बेचैन, इतनी ज्यादा घबराहट चेहरे पे साफ दिखाई देगी, कहेगा मैं अब बच नहीं सकता, मैं गया, मैं गया, मैं मुझे बचा लो, मतलब वो इतना घबराया, फियर ऑफ डेथ। ऐसी चीजें हैं मेंटल लेवल पर, ये चीज है। ये डॉक्टर हैनीमैन ने ये कहा है कि अगर चिंता, घबराहट, बेचैनी अगर किसी मरीज में नहीं मिले, मौत से डर और इस तरह का प्रेडिक्शन कि मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा, तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है कि अगर ये ट्रिवियल सिम्टम, घबराहट, बेचैनी, डर अगर नहीं मिले किसी मरीज में, तो आप उसको एकोनाइट मत दीजिए, ये डॉक्टर हैनीमैन ने कहा है। और हम तो होम्योपैथी में डॉक्टर हैनीमैन का अनुसरण करते हैं, तो हमें तो मानना है, हमें तो उनके बताए हुए रास्ते पे चलना है। ये 3 चीजें मिलनी जरूरी हैं, ये समझ लीजिए आप। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये परेशानी जब एकोनाइट के केस में आती है, तो मेंटल लेवल किस तरह से उसका जो है काम करता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम एकोनाइट का फिजिकल लेवल देखें, फिजिकल लेवल में इसके बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट के साथ साथ कहीं अगर पीड़ा हो रही है उसके, तो असहनीय दर्द होता है, किसी भी करवट चैन नहीं पाता, बेचैन रहता है। समस्याएं दोस्तों ज़्यादातर एकोनाइट की रात में पड़ती हैं, रात में बेचैनी बहुत होती है, नींद नहीं आती उसको किसी करवट भी, इसे लेटेगा इसे, और अचानक घबराहट के साथ बेचैनी और ये सारी चीजें उसके साथ बनी रहेंगी। अगर इस तरह की परेशानियां हैं तो आप जो है निश्चित रूप से उसको एकोनाइट दीजिए, ठीक होगा मरीज। एकोनाइट के केस में मेंटल लेवल आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो जो मार्ग्स है, जो जो रास्ता है एक दवा को पहचानने का, वो उसको नहीं खोना चाहिए। लोगों ने देख लिया कि जरा सा फीवर आया तो एकोनाइट दे दी, खांसी आया तो एकोनाइट दे दी, पता नहीं उसका मेंटल लेवल आप चेक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, जबकि गलत है। मरीज को पहले पहचानो, उसके बाद एकोनाइट दवा सेट करो। एकोनाइट नहीं, कोई सी भी दवा तभी आप सेट करो जब आप पूरी तरह से मरीज को पहचान लो कि ये एकोनाइट का केस है, ये फला बीमारी, फला दवा का केस है। उस कंडीशन में आप देखिए, चौंका देने वाले रिजल्ट, चूंकि हो ठीक कर देने वाली दवा है, तुरंत 1 डोज में मरीज ठीक होता है। एक्यूट कंडीशन में आप रिजल्ट देखिए विद इन ए सेकेंड। ऐसी अगर हम देखें फीमेल केसेस में, तो फीमेल केसेस में क्या होता है कि मान लो यंग एज है, यंग एज में कोई लड़की है, उसको पीरियड रेगुलर चल रहे थे, अचानक वो किसी वजह से डर गई, कोई सी वजह हो, किसी भी वजह से डर गई, उसके बाद से पीरियड जो है उसके सप्रेस हो गए, अचानक सप्रेस हो गए पीरियड। सप्रेशन के बाद जो है
मरीज कंप्लेंट करेगा, डॉक्टर साहब अब जब आप हिस्ट्री लोगे कहेगा फला चीज से मुझे डर लगा था, उसके बाद से मैं बहुत डर गई थी और आज भी डरी हुई हूँ और मेरे पीरियड उसके बाद से डिस्टर्ब हुए हैं, आप एकोनाइट दे दीजिए उसको, ठीक होगी वो। ये है एकोनाइट। और एकोनाइट का केस इसमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, एकोनाइट की जितनी भी कंप्लेंट होंगी वो सडन होंगी, अचानक होने वाली होंगी, एक्यूट होंगी, क्रॉनिक लेवल पर नहीं होंगी। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता ही दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का रहेगा एकोनाइट का। दूसरा एक चीज और देखें, नर्वस लेवल पर अगर हम देखें इसको, नर्वस लेवल पर ये रहता है, नर्वस का मतलब ये तो है कि ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है, दिमागी रूप से पूरी स्पाइन है, जितना भी पूरा नर्वस सिस्टम है, इस पर क्या एक्शन है एकोनाइट का, क्योंकि भाई जहर है और बॉडी में चूंकि फिजिकल लेवल पर ही सिम्टम देगा, फंक्शन लेवल पर ही देगा, थोड़े समय के लिए देगा, लेकिन सिम्टम तो आनी आनी है, चूंकि मेटिया मेडिका तो प्रूव ही इसी से हुई। तो मैं आपको बताऊंगा कि जैसा मरीज इस तरह से लेटा हुआ है रिकमेंड पोजीशन में, ऐसे करके लेटा हुआ है ऐसे करके, और अचानक उठ जाए, अचानक उठा, उठने के बाद देखेगा कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया, चेहरा लाल था बिल्कुल पीला पड़ गया। कभी कभी तो ये तो होता है कि मरीज कभी कभी गिर जाता है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता या बेहोश हो जाता है। अचानक उठा था, अचानक कोई आसन कर रहा था या अचानक उठा और इस तरह की दिक्कत आई, आप तुरंत दीजिए इसको। देखिए होम्योपैथी में बीमारी पे मत जाइए, लक्षणों पे जाइए, क्योंकि होम्योपैथी की ब्यूटी है टू ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिसीज। बीमार को ठीक करो, बीमारी को, हमें लक्षणों पे चलना है। अब वो अटैक क्यों हुआ, क्या करना है, ये सब बात की बात है, पहले आप मरीज को पहचानिए और दवा दीजिए। मैं तो चाहता हूं हर इंसान को एकोनाइट 200 अपने घर में रखनी चाहिए, इतनी बढ़िया दवा है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम इसका देखें, ये इसका एक्शन रेस्पिरेटरी पे ही बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी पे अगर हम इसका देखें, रेस्पिरेटरी का क्या होता है, अचानक भाई बहुत बाहर बहुत सर्द मौसम था, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और सूखी बिल्कुल ठंडी ड्राई हवा बहुत तेज चल रही थी और निकल गए, ठंड लग गई, अचानक गला जाम हो गया बिल्कुल और सांस लेने में दिक्कत आ रही है, बिल्कुल सफोकेटिव फीलिंग्स हो रही हैं, अचानक बिल्कुल ऐसा आवाज़ बिल्कुल भारी हो गई और साहब जो है सांस ले रहे हैं तो एक अस्थमेटिक कंडीशन अचानक एकदम डेवलप हो गई, सीढ़ियाँ बज रही हैं जैसे घंटियाँ बज रही हैं, इस तरह की सफोकेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, गहरी सांस बाहर को छोड़ रहे हैं तो खांसी आ रही है, इस तरह की अचानक दिक्कत आ गई, अचानक गए थे ठंड लग गई और ये एकदम दिक्कत आ गई, तो एकोनाइट बहुत शानदार काम करेगी इसमें, आप दीजिए। ये है एकोनाइट, शानदार एकोनाइट की 200 की आप एक डोज दीजिए इसको, फिर देखिए रिजल्ट। चीजें एकोनाइट की चीजें क्रॉनिक लेवल पर नहीं, एक्यूट लेवल पर होनी चाहिए, फिर आप इसके रिजल्ट देखिए, बहुत ही चौंका देने वाले इसके फायदे आपको देखने मिलेंगे दोस्तों। और एक चीज और बताऊं मैं आपको, इसमें बच्चों में क्या होता है कि दोहरे पड़ जाते हैं, जहाँ बच्चों में दांत निकल रहे हैं, अचानक दोहरा पड़ गया, बच्चा बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और कपकपाने लगता है, कपकपाने लगता है, मांसपेशियां उसकी फड़कती हैं, मुट्ठी इस तरह से बच्चा मुंह में दबा लेता है ये, और बहुत चिल्लाता है और बहुत तेज उस कंडीशन में फीवर भी हो जाता है। दोस्तों कुछ नहीं करना, 200 में आप एक डोज दे दीजिए उसको, ठीक हो जाएगा। दांत निकलते समय बच्चों में अगर दौरा पड़ता है तो बहुत ही कारगर मेडिसिन है। ये है, इन फंडों को समझिए आप, कैसा एक्शन है कि आप देखते ही रह जाओ। ऐसी डॉक्टर हनी मैनन ने ये कहा है कि एकोनाइट का फीवर समझिए पहले। और हाँ, डॉक्टर हनी मैनन ने एक बात और बताई कि टाइफाइड की फर्स्ट स्टेज में कभी भी एकोनाइट नहीं देना चाहिए, ये मरीज के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। टाइफाइड के केस में आदमी को तेज हुआ, बहुत तेज फीवर, फर्स्ट स्टेज में तो बहुत तेज फीवर होता है, गए और एकोनाइट दे दी, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है।
और डॉक्टर हेमन ने सीधे सीधे एलन की नोट में मना कर दिया है कि आप जो है टाइफाइड की फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल भी कतई यूज ना करें इसको, एकोनाइट को। इसका बुखार कैसा होगा, पहले बुखार समझ लीजिए। इसका बुखार बहुत फेमस है, लेकिन बुखार के लक्षण पूरे मिलने चाहिए। पूरी बॉडी, चेहरा कभी लाल होगा कभी पीला होगा, इस तरह की चीजें, और बहुत तेज तप रहा होगा, बिल्कुल बहुत तेज फीवर होगा इसको, बहुत ही अनकॉन्चेबल थर्स्ट होगी, बहुत ही ना बुझने वाली प्यास होगी, और घबराहट, बेचैनी, किसी पल भी चैन नहीं होगा, इधर से उधर इधर से उधर, मरीज हर समय बेचैन रहेगा, घबराहट, बेचैनी, बुखार बहुत ज्यादा तेज। मेंटल सिम्टम फीवर से मैच करने चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। डॉक्टर हेनीमैन ने कहा है कि मेंटल सिम्टम फीवर से मैच करने चाहिए। फीवर के केस में मरीज बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बहुत बेचैन होता है। वो बेचैनी, वो घबराहट अगर मिल रही है आपको तभी दीजिएगा, अदरवाइज मत दीजिएगा। ये एकोनाइट की खास बात है, आप समझ लीजिए। जब तक आप एकोनाइट मत दीजिएगा मरीज को कभी भी, जब तक आप एकोनाइट को पूरी तरह से खरा ना पालें। तो ये है एकोनाइट का फीवर। इसमें बेचैनी, घबराहट, और इसमें जो है बेचैनी घबराहट के साथ डर, मौत का डर। कहता है कि अब मर जाऊंगा, मुझे बुखार आ गया, अब बच नहीं सकता, बहुत तेज बुखार है, बस अब मुझे मरना ही है और मैं 1 आध घंटे का ही जो है वो मेहमान हूं, इस तरह की बात रहती है मरीज की। ये चीज अगर मिलती है तो हर चीज का, देखिए फीवर की तो होम्योपैथी में थेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हजारों मेडिसिन है, लेकिन हर फीवर की क्वालिटी है, अदरवाइज हमारे पास कोई भी दवा कारगर साबित नहीं होगी अगर हम मरीज को इंडिविजुअलाइज नहीं करेंगे तो। ये हाँ। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर एक चीज और बता दें, अच्छा हाँ, मैं एक चीज बता दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन दबा दें ताकि हर सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, लाइक भी कर दें, और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं दोस्तों आप करिए, हमसे जुड़े रहिए। हम चाहेंगे आपको बहुत सारी नॉलेज दे दें, जो हमने सीखा है सारे का सारा आपको दे दें, ताकि आप भी बहुत ज़्यादा होम्योपैथी के ज्ञानी बन जाओ। तो हम क्या कह रहे थे कि शाम के समय, रात को गर्म कमरे में हैं, इससे एकोनाइट की परेशानियां बढ़ जाती हैं। ये अचानक सोकर उठा है तो दिक्कत एकदम हो गई, अचानक वाली दिक्कत, इन सब परेशानियां बढ़ती हैं। खुली हवा चाहिए इसको, खुली हवा में इसको अच्छा लगता है, ये चीज। तो दोस्तों एक चीज और बता दूं मैं आपको कि एकोनाइट के बाद अगर दर्द फिर भी शांत नहीं हुआ है और केस एकोनाइट का, ये तो आप, अगर दर्द का केस है, नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, तो आप कोफिया दे सकते हैं। कोफिया इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है। या चोट के केस में आप इसके बाद आर्निका दे सकते हो, आर्निका। और या बुखार के बाद दाने निकल आए हैं और उसमें खुजली वगैरह है तो आप सल्फर दे सकते हो। ये चीजें हैं। तो टाइफाइड की फर्स्ट स्टेज में कभी भी एकोनाइट नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह क्या है कि टाइफाइड के फर्स्ट केस में अगर एकोनाइट आप दे दोगे तो केस एग्रावेट कर जाएगा और मरीज को इसका बहुत लॉस हो सकता है, इवन के मरीज कोलैप्स कर जाएगा, इवन के मरीज की मौत तक हो सकती है। तो दोस्तों दवा को देने से पहले मरीज को पहचान लो, अगर पहचान लिया है तो आप मास्टर हो। उम्मीद है दोस्तों हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। प्लीज हमारे सारे वीडियोस देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, और हमें कमेंट्स करिए दोस्तों, लाइक करिए। हमें उम्मीद है आप लोग हमारे सारे वीडियोस देख रहे होंगे। थैंक यू दोस्तों।